इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, पंथ, समुदाय तथा मान्यताओं को आहत करना नहीं है। हमारे चैनल का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को बढ़ावा देना है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए हुए जीमेल लिंक को क्लिक करके हमें संपर्क करने की कोशिश करें या फिर मेल करके हमें अपनी ओपिनियन शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आए हुए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमें टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन राइट्स इन हिंदुज़म पे। तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि जो भी एंटी हिंदूज़ है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और हमारे बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चे, ये लोग हर जगह ये कहते रहते हैं कि देखो ये लोग हिंदूज़ तो काफ़ी मिसोजिनिस्ट है। इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें काफ़ी वुमेंस के अगेंस्ट यानी स्त्रियों के अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार भरा पड़ा है। तो इस तरह ही ये लोग इस शास्त्रों को मिस इंटरप्रेट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो इनमें तो बहुत अत्याचार है, ये है ये सब। तो आज हम दिखाएंगे महाभारत से, मनुस्मृति जो कि ये काफ़ी बहुत बार ये लोग मनुस्मृति से लोग कोट करते, देखो स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं, स्त्रियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। तो आज हम मनुस्मृति और महाभारत से दिखाएंगे कि क्या स्त्रियों के अधिकार है और यानी कि क्या स्त्रियों का गुणगान किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो चलिए। तो आपने देखा होगा कि जो भी विधर्मी है वो मनुस्मृति का ये वाला श्लोक दिखाते हैं, जो आप जहाँ पे आता है कि एक स्त्री को अपने पिता के साथ, अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ रहना चाहिए उस खुद की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये लोग ऐसा मिस इंटरप्रेट करके ये बताते हैं कि देखो यहाँ पे स्त्रियों का कुछ अधिकार नहीं है, उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। तो आज उनको हम दिखाते हैं कि वही मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए क्या लिखा गया है। तो मैंने भी खोला है मनुस्मृति का चैप्टर 3 वर्स नंबर 59 और 60। तो देखते हैं। जिस स्कूल में स्त्रियों का सत्कार नहीं है वह उनके शाप से नष्ट हो जाता है, जैसे विष आदि के मरण से हो जाता है। इस कारण सत्कार के अवसर, विवाह आदि और उत्सवों पर सदा गहना, वस्त्र और भोजन में स्त्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। जिस स्कूल में स्त्री अपने पति से और पति स्त्री से संतुष्ट रहते हैं उस स्कूल में अवश्य कल्याण होता है। यदि श्री शोभित न हो तो पति को प्रसन्न नहीं कर सकती और बिना प्रसन्नता के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी सुंदर बात लिखी गई है। यहाँ पे स्त्री अपने पति के बिना और पत्नी अपने स्त्री अपने पति के बिना और पति अपने स्त्री के बिना दोनों ही संतुष्ट नहीं रह सकते। और तो और आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जितने भी विधर्मी हैं वो एक क्लेम करते हैं कि हिंदुइज़्म में यानी कि तुम्हारे हिंदू धर्म में जो भी स्त्रियां हैं उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, चाहे वो एकदम नौजवान भी हो या फिर वो बीमार भी हो, तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो उनको मैं यहाँ पे जवाब दे देता हूँ। मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 114, यहाँ पे क्या लिखा गया है। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वैश्य शूद्र भी अतिथि रूप से आ जाए तो उनको भी ब्राह्मण भोज के बाद भोजन करा दे, और भी मित्र संबंधी आदि प्रेम से अपने घर आए तो उनके स्त्री के साथ उनको भी अच्छा भोजन देना चाहिए। तो देखिए, ये भले ही टॉपिक नहीं है आज का यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे विधर्मी कहते रहते हैं देखो शूद्रों के साथ बेन्याय होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, शूद्रों को भी भोजन कराया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनको भी अच्छा भोजन देना चाहिए। नव विवाहिता कन्या
रोगी और गर्भवती इनको अतिथि से पहले ही बिना विचार भोजन करा देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नवविवाहिता जो अनमैरिड है, कन्या यानी कि यंग, और जो से रोगी यानी कि जो बीमार है, और गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट, इनको भी जो अतिथि है उनसे पहले भोजन करा देना चाहिए। तो आप ही देखिए ये अत्याचार है। यहाँ पे कितने उनका जो अच्छा वेलफेयर हो, उनके लिए अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है मनुस्मृति में। और ये विधर्मी इसको बाकी सारे श्लोक्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके मिस इंटरप्रेट करके कुछ भी बोलते रहते हैं। वो आपको कभी ये वाले श्लोक्स कभी नहीं दिखाएंगे, ताकि उनका कभी प्रोपोगेंडा नहीं चलेगा ना। और तो और आपको आप ये देखेंगे कि ये लोग क्लेम करते हैं कि जो यहाँ पे जो दासी थी, जो सेविका थी, जो दासी बन के जो रहती थी, उनके साथ भी काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन मैंने अभी खोला है मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 185। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अपनी छाया दासजन है, यानी कि अपनी शेडो जो भी दासी है वो है, और अपनी पुत्री कुपात्र है, यानी कि अपनी जो पुत्री है वो अपनी शेडो है। इस कारण इन लोगों से अपना अपमान होने पर भी उनको सहन कर लेना चाहिए, किंतु झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी सही बात लिखी गई है। उनसे अगर कुछ भी अपमानजनक बातें अगर आपको कुछ सुनने मिलती है तो उनसे उनको सहन कर लेना चाहिए, किंतु झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, और ये नीच लोग क्या दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे दासियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बात लिखी गई है। और तो और आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो नीच लोग हैं, खास करके ये भीम थे, नवबौध, ये लोग जो पुराण की जो स्टोरीज़ है, जो पौराणिक कथा है, उसमें मिस इंटरप्रेट करके ये बोलते रहते, देखो तुम्हारा इंद्रदेव कैसा है, स्त्रियों के पीछे पड़े रहता है, वहाँ पे भी स्त्रियों का शोषण है। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि वही देवता कहाँ वास करते और कहाँ वास नहीं करते। तो मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 55, 56 और 57 में पिता, भाई, पति और देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए। इससे बड़ा शुभ फल होता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार पूजन किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। जहाँ सत्कार पूजन नहीं किया जाता वहाँ सभी धर्म कर्म निष्फल होते हैं। जिस कुल में स्त्रियाँ शोक में रहती है वह कुल शीघ्र ही बिगड़ जाता है, और जहाँ प्रसन्न रहती है वह सदा बढ़ता ही जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि देवता कहाँ वास करते हैं, जहाँ स्त्रियों का सत्कार सम्मान किया जाता है, जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहाँ पे देवता वास करते हैं। और जहाँ पे ये सब स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वहाँ पे देवता वास नहीं करते। तो आपने देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि महाभारत में स्त्रियों के लिए क्या बोला गया है। तो आपने देखा गया होगा कि ये जो जितने भी विधर्मी है वो ये वापस से क्लेम जी, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे में डोमेस्टिक वायलेंस है, स्त्रियों को काफ़ी मारा कूटा जाता है। तो मैंने यहाँ पे खोल के रखा है महाभारत का आदि पर्व चैप्टर 74 श्लोक नंबर 51। रति, प्रीति तथा मैं जूम करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है, ऐसा सोचकर पुरुषों को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोई पत्नी के साथ कुछ भी अप्रिय बर्ताव ना करे। कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे कि कोई झगड़ा हो गया वैसा, उस होने पर भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ना करे। देखते हैं 52nd श्लोक पे क्या लिखा गया है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का संतान पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सके। देखिए,
और एक प्रमाण देखते हैं महाभारत से ही। तो अभी मैंने खोला है महाभारत का अनुशासन पर्व, चैप्टर नंबर 47, श्लोक नंबर 26। हे कुरुनंदन, भरत कुल भूषण नरेश पुत्री पुत्र के समान ही है, ऐसा शास्त्र का विधान है। इस प्रकार वही धन के विभाजन की धर्मयुक्त प्रणाली बताई गई है। इस तरह धर्म का चिंतन एवं अनुस्मरण करते हुए ही धन का उपजन एवं संग्रह करे, परंतु उसे व्यर्थ न होने दे, यज्ञ यज्ञादि के द्वारा सफल कर दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुत्री पुत्र के समान ही बताई गई है, यानी कि इक्वल, यानी कि पुत्री पुत्र की इक्वली बताई गई है, ऐसा शास्त्र का विधान है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें मैंने आपको अभी बताई हमारे शास्त्रों से। इससे ये जितने भी विधर्मी है वो सब मिस इंटरप्रेट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के सब आपको बताते हैं। तो जैसे मैंने कि आपको दिखाया कि कई सारे मैंने आपको प्रमाण दिखाए, तो ये कुछ कुछ मनुस्मृति के जो श्लोक आते हैं उसको मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं कि देखो यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है, यहाँ पे स्त्रियों को शोषण बताया गया है। तो खैर आप ये सब वीडियो देख के उन सबको आप जवाब दे ही सकते हो। जी, लेकिन शास्त्रों में पता है और एक चीज़ आती है कि स्त्रियों को और एक चीज़ का फ़ायदा होता है। जो यहाँ पे पुरुषों को अलग अलग उपवासों का, ये सब का पालन करना होता है। तो उसी तरह ही स्त्रियाँ अपने पति के सेवा करते ही, यानी कि इन सब कार्यों में उन सब पति की सेवा करते ही परफेक्शन प्राप्त कर लेती है। तो आपने देखा कि कैसे स्त्रियों के लिए कितना सरल सब विधान दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा सभी को।